अब मैं आपको सबसे बड़ी चीज देने जा रहा हूं, आदत। तो आदत हम यहां पर शुरू कर रहे तेजी से। पहली आदत, जिंदा लैंग्वेज, जिंदा लैंग्वेज, जिंदा भाषा। कई लोगों से पूछो और क्या हालचाल, क्या बोलते हैं? बस जी रहे हैं। कई लोगों से पूछो क्या हालचाल है, कट रही है। कई लोगों से तो पूछना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा रहता है। अरे क्या बताऊं, मेरी सास ने परेशान करके रखा हुआ है, रोज का ड्रामा है। अच्छा, आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपने सोचा आज कुछ गड़बड़ होगी, कुछ अनहोनी होगी, और उसी दिन कुछ गड़बड़ होगी? होता है। अच्छा, ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि आप कोई गाना गुनगुनाए और थोड़ा आगे गए गाना बजता हुआ मिला? होता है। अच्छा, आप में से कितने लोग के साथ ऐसा होता है कि आज ये खाने का मन है और घर गए वही खाने को मिला? जब महज सोचने मात्र से, पहली आदत, जब महज सोचने मात्र से व्यक्ति का फोन आ जाता है, व्यक्ति आ जाता है, गाना बज जाता है, खाना वो बन जाता है, तो सोचिए हमारे बोलने का इस ब्रह्मांड पे कितना प्रभाव पड़ता है। आज आपसे कह रहा हूं, पहली आदत अपना लो। आज के बाद कोई पूछे क्या हाल चाल है, बोलना जबरदस्त। धंधा कैसा चल रहा है? ग्रेट, फैंटास्टिक, अमेजिंग, मजा आ गया। जिंदगी कैसी चल रही है? जबरदस्त, रोने का नहीं। सेकंड आदत दूं, आदत नंबर 2, जीरो टेक्नोलॉजी स्लॉट। हर दिन मोबाइल इतनी बुरी बीमारी है, इसको अपना गुलाम बनने के लिए बनाया गया। ये हमारा मालिक हो गया। कई लोग सुबह सुबह उठ के पहला हाथ मोबाइल पे देते हैं। कितने लोग देते हैं? ईमानदारी से हाथ उठा दो। आज ईमानदार हो जाओ थोड़ी देर के, ये सारे। अच्छा, कितने लोग रात को सोते सोते लास्ट जो साथ रहता है मोबाइल का रहता है? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कोई एक समय की शपथ लो जब आप जीरो टेक्नोलॉजी स्लॉट मनाओगे। एक से ज्यादा भी हो सकता है। आदत नंबर 3, आवर ऑफ पावर, 1 घंटा शक्ति का। 20-20-20, ये आदत मेरी वजह से हिंदुस्तान में लाखों लोगों ने अपनाई। क्या है 20-20-20? 1 घंटा दिन का मेरे हिसाब से बिता लो। 20 मिनट यहां के लिए, मतलब 20 मिनट कुछ ना कुछ पढ़ना है हर दिन। 20 मिनट स्कूल की बुक्स नहीं, आउट ऑफ स्कूल। 20 मिनट आप धर्म पढ़ सकते हैं, आप मोटिवेशन पढ़ सकते हैं, आप हमारी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, लेकिन 20 मिनट कुछ ना कुछ। 20-20, आवर ऑफ पावर, इसको हम कहते हैं 1 घंटा शक्ति का। अगली आदत स्क्रीन पे आ गई है। अच्छा, बताना तो कौन किसके साथ है? घोड़े गधे के साथ है क्या, कि गधा गधे के साथ है? और शेर? तो शेर गधे के साथ क्यों नहीं है इसमें? हर आदमी अपने टाइप के लोगों के साथ रहता है। हर आदमी, आज सबको कह रहा हूं, मुझे एक बार एक बहुत बड़ी स्कूल में बुलाया गया। पेरेंट्स ने मेरे से पूछा, सर हमारा बच्चा पढ़ता नहीं, क्या करें? सर हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, क्या करें? मैंने बोला उसको फर्स्ट बेंच में टॉपर के साथ बिठा दो, या तो आपका बच्चा टॉपर हो जाएगा, या उसके मां बाप स्कूल में मिलेंगे, हमारा बच्चा तो अच्छा पढ़ा करता था। मुझसे यदि आप पूछेंगे, अब बहुत सीरियस होकर मेरी बात सुनिए, 10-15 मिनट मुझे और बोलना है। मुझसे यदि आप पूछेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो मानता हूं सफलता के, वो ये है कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते और उठते बैठते। यदि सफल होना है, सबसे पहले आपके आसपास का माहौल, आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो विजनरी होना चाहिए, उनका कोई लक्ष्य होना चाहिए, उनके अंदर कोई भूख होना चाहिए। और मेरी गारंटी है कि हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं ना, हम उनमें से बता सकते हैं कि कौन सफल होगा और कौन सफल। अपने बड़े सपनों के लिए आपके साथ सही संगत होना जरूरी है। भले वो आपके घर में नहीं हो तो बाहर निकलो, शहर में नहीं हो तो दूसरे शहर तक जाओ, दूसरी संस्थाओं को ज्वाइन करो, कुछ भी करो, जहां चाह होती है वहां राह होती है। तो हम एक आदत कहते हैं अचीवर कंपेनियनशिप, मतलब हर आदमी के ग्रुप में
दो तीन ऐसे लोग होना चाहिए जो कल कहीं ना कहीं पहुंचेंगे या कुछ ना कुछ बनेंगे, नहीं तो अकेले रह जाना। मेरा अगला सबसे महत्वपूर्ण आदत, नेक्स्ट, और यह आदत मैं चाहता हूं आप नोट करें, सबसे बड़ी आदत, सेल्फ ऑडिट। सेल्फ, हर रात सोने के पहले, देखो मैं यहां आकर खूब सारी कहानियां सुना के जा सकता हूं, मैं आपको वो ठोस चीजें दे रहा हूं जो मैं भारत में या दुनिया के दूसरे कोनों में बड़ी बड़ी कंपनियों को सिखाता हूं। क्योंकि कहानियां तो हमको रोज व्हाट्सएप में मिल जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट हैबिट कि कल सुबह से हम क्या अपना सकते हैं या आज रात से हम क्या अपना सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है। दो सवाल हर रात सोने से पहले। पहला सवाल, छोटी सी नोटबुक बना लेना, उस नोटबुक में कोशिश करना बच्चों से रोज लिखवाएं और खुद रोज लिखें। दो ही सवाल, एक पन्ने पे दो सवाल, आज की डेट। पहला सवाल, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। सिंपल, आप करेंगे। 15 लाख से ज्यादा लोग, हमारे पास रिकॉर्ड है, 15 लाख से ज्यादा लोग इस हैबिट को कर रहे हैं इंडिया। कितनी कंपनियों ने कंपलसरी कर रखा है, एम्प्लॉइज को चेक कराना पड़ता है। आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। पहला सवाल, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे, घर में चाहो तो कॉपी बना के रख देना, 2 सवाल लिख देना और बच्चों को बोलना 30 दिन तक भरोगे तो रिवार्ड देंगे, पुरस्कार देंगे। दूसरा सवाल, आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे गर्व है। अच्छा ये बताइए, कौन से गर्व के काम हो सकते हैं? जब रोज भरना रहता है ना, आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पे मुझे गर्व है, यदि 2-4 दिन नहीं मिलता ना, शर्म आने लग जाती है। तो जबरदस्ती आदमी जाता है और किसी की तारीफ करके आ जाता है लिखने के लिए। 2 सवाल यदि आप रोज करने लग जाएं अपने आप से, विश्वास कीजिए, बड़ी बड़ी बातों से जिंदगी नहीं बदलती, करने से बदलती। और अब जो आदत आ रही है, वो आदत ऐसी है जिसने सबसे ज्यादा जिंदगियों को बदला है। उस आदत का नाम है ओ गॉड, 1 गोल 1 डे। एक दिन का एक लक्ष्य, रोज सुबह उठना है, सिर्फ एक लक्ष्य लेना है, एक लक्ष्य। सुबह उठ के सिर्फ एक लक्ष्य लेना है और रात होने तक उस लक्ष्य को पूरा करना। क्योंकि हम 5 साल का गोल बनाएंगे छूट जाएगा, 5 साल का त्याग लेंगे छूट जाएगा, लंबे लंबे जो योजना बनाएंगे छूट जाएगी, लेकिन एक दिन की योजना का पालन हो सकता है। यदि 100 डेज आपने 1 गोल 1 डे बना लिया, रोज सुबह उठ के खाली एक गोल, कुछ भी नहीं, और रात तक उसको पूरा करना है। हुआ तो हुआ और नहीं हुआ तो फिर अगले दिन, नहीं हुआ तो खुद को छोटी सी पेनाल्टी दे दो, हुआ तो खुद को पुरस्कार दे दो। 1 गोल 1 डे, 100 दिन के अंदर आप कॉन्शियस लिविंग यानी कि सजग होकर जीने वालों की श्रेणी में आ जाएंगे। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया आदत, 1 मिनट ऑफ प्रेज। हर दिन किसी एक व्यक्ति की तारीफ करना। हर दिन किसी एक व्यक्ति की। कई लोगों के घर का हाल ऐसा है कि वो अपनी वाइफ को बोलते आज दाल बहुत अच्छी बनी, तो वो पूछती है बताओ क्या डालना भूल गई। राइट की रॉन्ग है? कई लोगों के ऑफिस में जब मुस्कुरा देता है कोई, तो लोग बोलते हैं 14 नवंबर 2013 के बाद आज ये मुस्कुराए। अच्छा ईमानदारी से एक बात बताओ, जब आपको कोई बोलता है कि आज आप बहुत अच्छी दिख रही हैं, तो आप लोग को कैसा लगता है? दिन कैसा जाता है? खूब अच्छा, एकदम ईमानदारी से हैं? जब आपको भी कोई बोलता है कि यार आप बहुत तेज हैं, व्यापार में बहुत बढ़िया हैं, यार क्या आपका कला है व्यापार करने का, आपको कैसा लगता है? पूरा दिन जमीन से 2-3 फुट ऊपर, और अभी क्या तारीफ टैक्सेबल है? क्या आपकी कोई कॉस्ट है? तो क्यों हम लोग हर दिन 2-3 लोगों के लिए अच्छा नहीं बोल सकते? आप सोचिए, एक दिन में यदि आप 5 लोगों की तारीफ करते हैं, एक महीने में 150 और एक साल में 1800, और 1800 ब्रांड एम्बेसडर खड़े करते हैं, क्योंकि जिसकी आपने तारीफ कर दी वो आगे चल के आपके बारे में अच्छा बोलेगा कि बुरा।
वो जब आपके बारे में सोचेगा तो अच्छा सोचेगा कि बुरा? ठीक बात है। तो 1 मिनट ऑफ प्रेज, एक फ्री की आदत, विश्वास कीजिए 1 साल के अंदर आप पॉपुलर हो जाएंगे। और आज की अंतिम आदत, आज की अंतिम आदत, 1 मिनट ऑफ अपोलॉजी एंड फॉरगिवनेस। 1 मिनट की माफी और 1 मिनट का माफ करना। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, बड़ा वही बनेगा जो लोडलेस रहेगा। जब कोई रॉकेट ऊपर जाता है ना, तो आपने कभी रॉकेट के बारे में पढ़ा होगा, यंगस्टर्स पढ़ते हैं, तो वो ऊपर जाता है तो हर थोड़ी दूर में टुकड़ा छोड़ता है। तो जैसे जैसे वो नीचे का टुकड़ा छोड़ता है वैसे वैसे हेलो, उसको ऊपर जाने का थ्रस्ट मिलता है। जैसे जैसे वो टुकड़ा छोड़ता है, जितना हल्का उसका वजन होगा उतना वो रॉकेट ऊपर जाएगा। जितने हल्के आप रहेंगे उतनी ऊंचाई आप हासिल करेंगे। मेरे को किसने क्या बोला, उस दिन उसने मेरे को ऐसा बोला, सामने वाला बोल के भूल गया। आप घर में छत ताकते हुए सोच रहे, उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो मेरे को ऐसा क्यों बोली उस दिन, अब मेरा भी मौका आएगा तब बताऊंगा। बड़ा बनना है, जीवन में शांति और सुकून चाहिए। 1 मिनट की अपोलॉजी, माफी, और 1 मिनट की क्षमा। जिस दिन सब जैन सिद्धांत है, आप बात मानिए, हमारा धर्म इतना साइंटिफिक है, हमारा धर्म इतना लॉजिकल है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, इतनी सारी डिग्री है मेरे पास, इतना दुनिया मैंने देखा है, उसके बाद मैं कहता हूं दुनिया के सबसे लॉजिकल और साइंटिफिक धर्मों में से एक जैनिज्म। तो हमारा जैन धर्म जो है अद्भुत है, असाधारण। आज आपको आखिरी आदत दे रहा हूं, आज के बाद यदि किसी से कोई विवाद हो जाए, सुनिए, बहुत, घर को, व्यापार को, समाज को सही रखने की सबसे बड़ी आदत, यदि किसी से कोई विवाद हो जाए, वो रात होने के पहले सेम डे सामने वाले से ये कहना होगा कि आज जो भी हमारे बीच हुआ उसमें जो भी मेरी गलती थी उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, मेरे मन में कोई लोड नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है मेरे तरफ से आप। यदि 1 मिनट ऑफ अपोलॉजी आप मान लेते हैं और 1 मिनट के बाद आदमी को माफ कर देते, विश्वास कीजिए हम लोग चवन्नी का लोड लेके रुपया इकट्ठा नहीं कर सकते। यदि हमको बड़ा बनना है तो हमको एक ऐसे जीवन में आना पड़ेगा जहां पर हमारा कोई दुश्मन ना हो। हम माफ कर करके डेली के डेली फ्री होते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं, तभी हम लोग बड़े लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। तो साथियों, आज मैंने आपको 8 आदतें दी। मेरा विश्वास है कि आप इन आदतों को अपनाएंगे